नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं तो ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो पीजी की लेटेस्ट अपडेट है मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसके तहत पीजी के नए सत्र में इस बार लगभग जो है पिछले वर्ष की तुलना में 42% से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। तो देखेंगे तो आवेदन का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बैक ईयर से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। और साथ में कि डॉक्यूमेंट जो भी छात्र हैं उनको क्या लगेगा नामांकन के समय, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो कि लिस्ट में नाम तो आ जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट ना हो पाने की वजह से उनका नामांकन नहीं हो पाता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेगा और उसके लिए जो है कि कौन से डॉक्यूमेंट है जो किसको लगेगा, मतलब बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको सभी डॉक्यूमेंट लगेगा, बहुत ऐसे हैं जिनको कम लगेगा। साथ में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन नहीं होगा। तो कितने छात्रों का नामांकन नहीं होगा और आपको आपकी नामांकन को लेकर के जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा, वही सब अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपडेट है, पढ़ाई पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी 42.16% छात्र छात्राओं की संख्या। स्नातकोत्तर की शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं का तेजी से बढ़ रहा है रुझान। मिथिला बीवी कहा गया है कि 24 में से 17 विषयों में स्वीकृति सीटों से अधिक आवेदन। अब देखिए इसमें कहा गया है कि पीजी की शिक्षा के प्रति इन दिनों छात्रों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस 13,016 यानी कि 42.16% छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी है। कुल 14,463 सीटों के विरुद्ध पिछले साल 30,859 आवेदन थे। इस साल आवेदन करने वालों की संख्या 43,875 है। लना बीबी की ओर से इस वर्ष पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 में नामांकन को लेकर के मिले आवेदन का आंकड़ा यही बता रहा है कि पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी अधिकांश विषयों में है। आंकड़ा बता रहा है कि 24 में से 17 विषयों में से स्वीकृति सीटों से अधिक छात्रों ने इस बार आवेदन किया। अब देखिए इसमें कहा गया कि इतिहास में बढ़े सर्वाधिक आवेदन 2064 छात्र छात्राएँ। कहा गया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार विज्ञान संकाय के तहत सबसे अधिक जंतु विज्ञान में 1210, रसायन में 832, भौतिकी में 745, वनस्पति विज्ञान में 599 तथा गणित में 111 आवेदकों की बढ़ोतरी हुई है। वही इसी तरह वाणिज्य में 239 आवेदक बढ़े हैं। मानविकी संकाय के तहत सबसे ज़्यादा हिंदी में 1390, संस्कृत में 19, अंग्रेजी में 557, मैथिली में 192, उर्दू में 159, दर्शन शास्त्र में 28, नाटक में 26, संगीत में 289, पर्शियन में 6 आवेदकों की बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक विज्ञान संकाय के तहत इतिहास में 264, समाजशास्त्र में 135, राजनीति विज्ञान में 1192, मनोविज्ञान में 930, भूगोल में 778, अर्थशास्त्र में 437, गृह विज्ञान में 386, एचआई में 28 आवेदक बढ़े हैं। अब देखिए कहा गया पिछले साल कितने आवेदन आए थे और इस बार कितने आवेदन आए। तो देखिए गणित में जो है सीट जो है देखेंगे तो 696 ही है और पिछले साल जो आवेदन आए थे, इस साल जो आवेदन आए हैं वो 2993 आए हैं, जबकि पिछले साल इसमें जो है 2882 छात्रों ने आवेदन किया। भौतिकी में देखेंगे तो पिछले साल मतलब सीटें 576 ही थी, लेकिन आवेदन जो है 2146 आया था, इस बार 2891 आया है। रसायन में देखेंगे तो 720 सीटें हैं और पिछले साल 1932 जो है आवेदन आए थे, इस बार 2774 हैं। वही वनस्पति विज्ञान में देखेंगे तो 576 सीटें हैं, वही 1784 इस बार आवेदन आए हैं, जबकि पिछले बार देखेंगे तो 1185 आया था।
जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में देखेंगे तो पिछले साल आवेदन जो है 3176 आया था 792 सीटों के विरुद्ध, और इस बार 4386 जो है आए हैं। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में देखेंगे तो 1200 सीटें हैं। पिछले साल देखेंगे तो 3127 आवेदन आए थे और इस बार 4166 आए हैं, मतलब कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है। म्यूजिक वगैरह में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 120 सीटें हैं और आवेदन देखेंगे तो इस साल 477 आए हैं और 188 पिछले साल आया था। गृह विज्ञान में 120 है, इस बार 920 आवेदन आए हैं, जबकि पिछले बार 534 आया था। मनोविज्ञान में देखेंगे तो 1080 जो है मतलब टोटल सीटें हैं और 2777 इस बार आवेदन आ गए हैं, पिछले बार 1847 ही थे। भूगोल में देखेंगे तो पिछले बार 480 सीटों के विरुद्ध 1764 आवेदन आए थे, जबकि इस बार 2542 है। अंग्रेजी में देखेंगे तो 960 जो है सीटें हैं और पिछले बार 1949 आवेदन आए थे और इस बार 2406 है। वही राजनीति शास्त्र में देखेंगे तो 1080 सीटें हैं टोटल और पिछले साल 1881 आवेदन आए थे और इस बार देखेंगे तो 373 आवेदन आए। हिंदी में देखेंगे तो 1080 सीटें हैं, 3453 इस बार आवेदन आए हैं और पिछले साल देखेंगे तो 2063 आवेदन आए थे। इतिहास में 1320 सीटें हैं और 6000 से ऊपर इस बार आवेदन आए हैं, जबकि पिछले बार 3975 आवेदन आए थे। समाजशास्त्र में 240 सीटें हैं, इस बार 470 आवेदन आए हैं, पिछले बार 335 थे। अर्थशास्त्र में 1080 सीटें हैं और 1230 जो है आवेदन इस बार आए हैं और 863 पिछले बार आया था। वही मैथिली में देखेंगे तो 360 सीटें हैं, इस बार 374 जो है आवेदन आए हैं, पिछले बार 182 ही आए थे। उर्दू में देखेंगे तो 600 सीटें हैं, 578 आवेदन आए हैं, 419 जो है सीट यानी कि आवेदन पिछले बार आए थे। संस्कृत में 360 सीटें हैं, इस बार भी कम आवेदन है, 135 है और पिछले बार भी कम आवेदन थे। एचआई में देखेंगे 360 है, इस बार भी कम आवेदन है और पिछले साल भी कम आवेदन थे। दर्शन शास्त्र में देखेंगे तो बहुत ही स्थिति गड़बड़ है। दर्शन शास्त्र में 360 ही सीटें हैं और इस बार 93 आवेदन है, पिछले बार 65 आए थे। गणित में देखेंगे तो 60 सीटें हैं और 20 जो है आवेदन इस बार आए हैं और 19 पिछले बार था। ठीक है। नाट्य में देखेंगे तो 120 जो है सीटें हैं, 32 आवेदन इस बार आए हैं और 6 आवेदन पिछले साल आए थे। वही पर्शियन में 120 है, इस बार 9 आवेदन आए हैं, वही पिछले साल 3 आवेदन आए थे। तो ये तो सीटों का ये है। अब चलिए हम बताते हैं, मतलब देखेंगे तो इस बार कटअप जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला है, यानी कि 70 से प्लस ही कटअप आपका रहने वाला है। जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट देखेंगे उसमें तो 65 से लेकर के 70-80 तक अगर आपका नंबर है तो इन ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में आपका चांस है एडमिशन होने का, नहीं तो 60% वाले भी इस बार नामांकन से वंचित हो सकते हैं। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, यानी कि जो आप अप्लाई किए हुए हैं वो सभी छात्रों को लगेगा, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी के हो या अदर यूनिवर्सिटी के हो, तो सबके लिए कंपलसरी है, वो फॉर्म लगेगा। इसके बाद जो है अलॉटमेंट लेटर लगेगा, जो कि कल जब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उस समय मैं डाउनलोड करना बताऊँगा, वो आपको लगेगा। उसके अलावा ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट लगेगा, पार्ट 3 का जो है मार्कशीट लगेगा और साथ में देखेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अगर जिनका जिनका रिक्वायर्ड है देना है, जो अप्लाई करते समय अप्लाई किए हुए थे और जाति के अकॉर्डिंग छूट वगैरह उनको लेना है। और इसके अलावा CLC लगेगा उनको, जो मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे उनको और दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे उनको भी। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मिथिला यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे और आप जो है PG के लिए दूसरा कोई कॉलेज में आपका नाम आया होगा तो CLC आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और नहीं है तो कुछ दिन का समय लेते हुए आपका नामांकन हो जाएगा। वही दूसरे यूनिवर्सिटी के जो छात्र होंगे उन्हें CLC भी ओरिजिनल लगेगा और साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको जो है देना ज़रूरी है। ठीक है। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको 14-15 दिनों का समय मिलेगा, उसको आपको निकाल के जमा कर देना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले। जो दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, जो मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे उन्हें माइग्रेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ी की बात करें तो फ़ी 3000 से लेकर 5000 लगेगा। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।